आदरणीय पासवान साहिबान और तमाम कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से प्यार भरा सलाम और प्रभु का धन्यवाद आज के अच्छे सुंदर समय के लिए। और लगभग 1 महीने के बाद फिर इस कलीसिया में आने का सौभाग्य मिला प्रभु की ओर से, और प्रभु के वचन से कुछ बातें बांटने का भी ये सौभाग्य मिला, और खास करके ऐसे लोगों के जीवन से जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए दिया, समर्पित किया, और परमेश्वर ने उनको अपने एक उत्तम बर्तन की तरह इस्तेमाल किया। सुप्रियो, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक नाम है, एक बहुत बड़ा नाम, और जिस नाम में इस स्थान का नाम भी जुड़ा हुआ है। वो कैसे जुड़ा हुआ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। परमेश्वर के दास जिनका नाम भगत सिंह छाबड़ा था, वो पंजाब के एक सिख परिवार से, पंजाबी परिवार से प्रभु ने उनको चुना। एक ऐसे परिवार से जो बहुत ही धनवान परिवार, शिक्षित परिवार, और एक ऐसा परिवार जिनके जो बिजनेस थे, या ये बोल सकते हैं कि उनका एक बच्चा पढ़ाई करने के लिए, एजुकेशन पाने के लिए विदेश जाता था। इस प्रकार के परिवार में से वो आते थे, और इनको सौभाग्य मिला अपने खानदान में से कि वो विदेश में जाके पढ़ाई करें। जब वो विदेश में गए, इनके मन में शुरू से प्रभु यीशु मसीह के प्रति बहुत ही ज्यादा नफरत थी। प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उनकी शिक्षाओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वहां पर जाने के बाद, विदेश में जाने के बाद, अपनी पढ़ाई को जब ये पूरा कर रहे थे, बहुत सारे इनके मसीही मित्र इनको मिले। अपने मसीही मित्रों को ये बिल्कुल नहीं पसंद करते थे, और उनके साथ उठना बैठना भी इनको पसंद नहीं था। लेकिन परमेश्वर हृदय को छूने वाला परमेश्वर है। इनके एक मित्र थे जो इनको हर समय प्रभु के वचन के बारे में बताते रहते थे, सुसमाचार इनके साथ साझा करते रहते थे। अपने जीवन से भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दिखाया। जब भगत सिंह छाबड़ा उन बातों को देखते थे उनके जीवन से, परमेश्वर के वचन से जब वो बोलते थे, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में उनको बोलते थे, और खुद यीशु का प्रेम भगत सिंह जी को दिखाते थे, तो उनका हृदय कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ने लगा। एक ऐसा समय आया, वहीं पर रहते हुए, विदेश में रहते हुए, इंग्लैंड में रहते हुए, इन्होंने शराब का सेवन शुरू कर दिया, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, बहुत सारी गलत आदतों का शिकार हो गए, और मन में बिल्कुल शांति नहीं रही, अशांत हो गए। इनका जो आनंद था वो चला गया, खालीपन, अकेलापन जीवन में महसूस होने लगा। एक तैयारी थी कि किस प्रकार से परमेश्वर इनको आगे बहुत सारे लोगों के उद्धार का कारण बनाएगा, और उस समय इनको अपने उस मित्र की याद आई जिन्होंने इनको सुसमाचार दिया था। उनकी ओर ये मुड़े। उनके बाद बातचीत करने के बाद, मुलाकात करने के बाद, उन्होंने बोला कि मेरे मन में बिल्कुल शांति नहीं है, खालीपन है, अकेलापन है, कोई आनंद नहीं है। कृपया मुझे बताएं कि उद्धार का मार्ग क्या है, शांति का मार्ग क्या है। उन्होंने बोला कि जो बातें मैंने आपको बता दी हैं, बस आप उनकी ओर मुड़े, आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दें। उसके बाद इन्होंने अपना जीवन पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया। और जब इंग्लैंड में थे, अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद इनको वापस पंजाब आना था। इनका जो पंजाब का जो गांव था वो आज पाकिस्तान में पड़ता है, उस गांव में इनको वापस आना था, और इन्होंने एक चिट्ठी लिखकर पहले से ही अपने माता पिता को बोल दिया था, क्योंकि इनके माता पिता एक ऐसे परिवार से आते थे जो प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, कट्टरपंथी परिवार से आते थे। तो उन्होंने चिट्ठी लिखकर बोल दिया कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है। और उसके बाद इनके माँ बाप ने इनको उस चिट्ठी में बोला, ठीक है आप घर वापस आ जाओ, परंतु किसी से ये मत कहना कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। अपने विश्वास का प्रकटीकरण नहीं करना। लेकिन उन्होंने बोला, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मैं तो सबको बताऊंगा कि आज मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बन चुका हूं, मेरी गलत आदतें छूट चुकी हैं, मेरा अकेलापन खत्म हो चुका है, जो शांति की तलाश में था उसको मैंने पूरा कर लिया। और उसके बाद इनके माँ बाप ने बोला, फिर आपके पास एक ही विकल्प है, आप हमारे घर नहीं आना। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद वापस जब भारत में आए,